बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले में मैं हूं मोहम्मद अली डार, शोबा उर्दू से आपसे मुखातिब हूं। अज़ीज़ तुलबा, यकीनन आप तमाम बच्चे अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक हमने 2 नज़में पढ़ी, उसका ख़ुलासा आपने तैयार करना है, उसकी तशरीह तैयार करनी है। आप उस पर काम कीजिए। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तुलबा, आपको याद होगा हमने दरख्वास्त नवीसी के हवाले से पहले एक पोर्शन डिस्कस किया था, हमारा एक हिस्सा हो गया था। इसी सवाल का दूसरा पार्ट यानी रसीद नवीसी यानी रसीद निगारी जो है, ये अगर आज हम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 नंबर का बोर्ड का जो एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता। यकीनन आप लोग दरख्वास्त की तैयारी भरपूर तरीके से कर चुके होंगे और आज हम रसीद निगारी रसीद लिखने का जो तरीका है, उसका जो पैटर्न है, उसके बोर्ड के अंदर किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, बेटा आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप तमाम बच्चे ये जानते हैं कि बोर्ड का एक क्वेश्चन, जैसे आपको बताया था कि बोर्ड में क्वेश्चन आएगा दरख्वास्त लिखें, दूसरी ऑप्शन हमारे पास दूसरा टॉपिक था हमारा रसीद लिखें। दोनों में से एक क्वेश्चन बेटा पेपर में आना है। अगर दरख्वास्त आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बेटा रसीद पेपर में नहीं आएगी। यानी इस क्वेश्चन में चॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं है, या और या ऑप्शन नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा, दरख्वास्त आ गई तो बेटा रसीद नहीं आएगी, रसीद आ गई तो दरख्वास्त नहीं आएगी। तो दरख्वास्त का क्वेश्चन हम तैयार कर चुके, आज हम रसीद की तरफ चलेंगे। रसीद पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक तहरीरी सबूत, तहरीरी एक डॉक्यूमेंट जो लेन देन के दरमियान हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप तमाम बच्चे बेटा जानते हैं कि हम किसी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो दुकानदार को जो चीज़ हम ख़रीदते हैं उसकी पेमेंट करते हैं, वो उसकी रसीद और बकाया पैसे में दे देता है। हमारे पास ये सबूत होता है कि ये चीज़ें हमने परचेज़ की हैं, हमने वहाँ से उठाई नहीं है, इसकी कीमत अदा की है, ये हमारे पास रसीद होती है। रसीद एक तहरीरी प्रूव है, एक तहरीरी आपके लिए एक रिकॉर्ड है। वैसे भी अल्लाह का हुक्म है, ऐ ईमान वालो, जब आपस में लेन देन किया करो तो उसको लिख लिया करो। रसीद का सवाल भी जाहिर बात है 10 नंबर का है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। हमने अब ये देखना है रसीद है क्या। जैसे कि मैंने इसका मानी बताया कि एक तहरीरी सबूत है, एक तहरीरी वसूली की एक प्रूफ है कि जो शख्स रकम वसूल करता है वो तहरीरी सबूत हमें देता है कि उसने ये रकम वसूल कर ली। अजीज स्टूडेंट्स, आज अगर आप गौर करें टाइप्स ऑफ रसीद क्या हैं, रसीद की कैटेगरीज जो बोर्ड में आती हैं, हम बोर्ड को फोकस करते हैं, लाहौर बोर्ड को। तो रसीद की जो कैटेगरीज हैं वो हमारे सामने आती हैं। आम तौर पर पहले रकम के लेन देन की रसीद की एक टाइप है। मिसाल के तौर पर आपने किराया वसूल किया, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, इसमें किराया सिर्फ इस्तेमाल, किराया लिया आपने मकान का, तो ये पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल होती है रसीद की एक टाइप। आपने कोई स्कॉलरशिप ली, कोई वजीफ़ा लिया, उसकी रसीद, उसकी तहरीरी रसीद है, एक टाइप ये है। इस तरह की रसीदें बोर्ड में आएंगी आपको। इसके अलावा एक अशिया की रसीद होती है, प्रोडक्ट्स की, मसलन मोटरसाइकिल फ़रोख्त की रसीद, साइकिल फ़रोख्त की रसीद, फ्रिज फ़रोख्त की रसीद, कंप्यूटर फ़रोख्त की, गाड़ी फ़रोख्त की, फ्रिज फ़रोख्त करने की रसीद। ऐसी चीज़ यानी कोई प्रोडक्ट, कोई शय जो बेची जा रही है, जो ख़रीदी जा रही है, उसकी तहरीरी रसीद। उसके बाद तीसरी टाइप्स में अगर हम जाएँ तो तीसरी कैटेगरीज में बोर्ड में क्वेश्चन आता है जानवरों की लेन देन में की रसीद, यानी जानवरों की ख़रीदो फरोख्त। एक में रकम वसूली की रसीद है, दूसरों में चीज़ों की फ़रोख्त है, और तीसरी में जानवरों की फ़रोख्त की रसीद, यानी जानवर गाय भैंस, भेड़ बकरी, गाय बैल, ऊँट, इस तरह के जो जानवर हैं, जब उनको ख़रीदो फरोख्त होगी तो उसको भी रसीद के तौर पर लिखा जाएगा। रसीद वो डॉक्यूमेंट होगा कि फ़रोख्त कुंदा जो है वो उसको तहरीर करके देगा। रसीद लिखने का मकसद ये होता है, ये एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाए, एक प्रूफ आ जाए, एक सबूत आ जाए कि ये हमने अदायगी करके ये चीज़ रकम वसूल कर ली है, उसका प्रूफ आपको दे दिया है। तो ये सारा मामला जो है इसको बोर्ड में 10 नंबर का एक क्वेश्चन बन के आता है आपको
यानी ये 10 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप बोर्ड के बताए हुए पैटर्न के ऊपर काम करेंगे। रसीद में खुद साख्ता चीज़ें नहीं होती, ये पैटर्न तयशुदा है। इसके असूल ज़वाबत, इसकी लैंग्वेज, इसकी ज़ुबान, इसके कवायदो, सब चीज़ें पहले से कवायद तयशुदा हैं। हमने सिर्फ उसकी फॉर्मेशन को तैयार करना है। एक दफ़ा तैयार कर लें, हमेशा आपको याद रहेगा। तो आज हम अपनी रसीद को 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहले हमने रसीद को डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन बोर्ड में किस तरह नोयत के आते हैं, उसकी तीनों चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद अब हम आते हैं रसीद के पार्ट्स की तरफ। रसीद के जो स्ट्रक्चरिंग है उसके 2 हिस्से हैं रसीद के। बेटा एक रसीद का हिस्सा है उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, और एक उसका हिस्सा है उसका मतन यानी उसकी तफसील। बिल्कुल उसी तरह जैसे एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था, एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, उसका स्ट्रक्चर है, और एक उसका बीच में मतन है, उसका मटीरियल है, उसका जो मवाद है। इसी तरह रसीद के भी 2 पैटर्न, 2 हिस्से हैं। एक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पैटर्न है, और साथ उसका दूसरा पार्ट है उसका मतन, मवाद, जिसमें हम रसीद लिखते हैं, तहरीर करते हैं मवाद को। तो मेरे बेटा हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे, इसकी मार्क स्कीम डिस्कस करेंगे अभी, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर इसके मतन को डिस्कस करेंगे, ताकि बोर्ड में हमने किन चीज़ों का ख्याल रखकर अच्छे नंबर हासिल करने हैं उस पैटर्न को हम फॉलो करें। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे हम देखें, 5 मार्क्स इसके ढांचे के हैं और 5 मार्क्स ही इसकी मतन के हैं। अगर हम इस 5 मार्क्स को पहले डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे लिखेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा। बेटा ये एक पेज, रसीद हमेशा याद रखिए 1 पेज होती है। दरख्वास्त तो 1 पेज से 1.25 पेज, 1.5 तक जा सकती है। मेरा बेटा रसीद जो है हमेशा याद रखिए, रसीद जो है वो 1 पेज होगी। 1 पेज रसीद का पैटर्न, क्योंकि पैटर्न तयशुदा है, इसकी हम तवालत ना बढ़ाने की ज़रूरत होती है ना कम करने की। एक फॉर्मेट बनाया है, 2 सतूर ऐसी आएंगी जिसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं, बाकी फॉर्मेट तयशुदा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रसीद नवीसी में स्ट्रक्चर के 5 नंबर हैं, 5 नंबर उसके मतन के हैं। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हम देखते हैं जी। सबसे पहले पेज के, लेट्स सपोज हम फ़र्ज़ करते हैं बेटा कि ये हमारा पेज है, एक इम्तहानी शीट है जिसका ये सफ़ा है। एक पेज हमारे सामने आ गया, इस पेज पे हमने मार्जिन लाइन लगा दी, हमारा पेज एक सेट हो गया। इसके टॉप पर क्वेश्चन सवाल नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ से बिल्कुल मिड से एक लफ्ज़ लिखना है। ये डिसाइडेड वर्ड्स हैं, इसकी लैंग्वेज तय है, आप इसके अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं लिख सकते। बाइसे तहरीरे आनका, ये पर्शियन ज़ुबान का पर्शियन वर्ड है, फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है ये तहरीर लिखने का मकसद है, ये तहरीर इसलिए लिखी जा रही है। ये आपने टॉप मिड पर लिखना है। मैं अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात हो रही है। बाइसे तहरीर आनका आपने लिखा, इसके नीचे 2 एक लाइन्स छोड़ सकते हैं आप, और वहाँ पर आपने ये इसका हम एक रफ स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। ये मार्कर से लिखेंगे आप। हमने यहाँ 2 लाइनें छोड़कर ये इसका स्ट्रक्चर मतन लिखा गया। यहाँ पर फिर आप जब मतन मुकम्मल हो जाता है तो मेरा बेटा यहाँ पर भी 1 से 2 लाइन छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ बिल्कुल इसके नीचे बाइसे तहरीर आनका के नीचे सेम इसी लाइन में आप लफ्ज़ लिखेंगे अलग। अलग होता है फिदवी, यानी जिसने ये रसीद लिखी है, रकम वसूल करके जिसने रसीद लिख के दी है वो अल-अब्द है। अल-अब्द का मतलब होता है
रकम वसूल करने वाला। 22 से तहरीर आन का ये 3 लफ्ज़ मिलकर बिल्कुल उसी कोशिश करें कि उसी साइज़ में, उसी लेंथ में, उसके बिल्कुल नीचे, ये टॉप मिड में है, ये बॉटम मिड में आएगा। इसके राइट साइड पर लफ्ज़ आएगा गवाह शुद्ध, और इसके लेफ्ट साइड पर भी लफ्ज़ आएगा गवाह शुद्ध। आप गवाह शुद्ध के अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं लिख सकते। इसके अंदर किसी दूसरे लफ्ज़ का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका पैटर्न बोर्ड ने पहले से तय कर रखा है, हमने सिर्फ उस पैटर्न को फॉलो करना। यहाँ से 2 सतूर छोड़ने के बाद बेटा आपने यहाँ पर अलहब्द लिख दिया। बिल्कुल इसके जब आपने इनके अंदर अब हमने फिल क्या करना है, इसमें बेटा नाम, अलहब्द और गवाह शुद्ध ये दोनों हमारे सामने आ गए। हमने सबसे पहले ज़रा गौर कीजिए, अलहब्द फ़र्ज़ कीजिए इसका एक फ़र्ज़ी नाम, इसको फिल करना है बेटा, इसको फिल ज़रूर कीजिए, फ़र्ज़ी नाम फिल कीजिए। फ़र्ज़ी नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे और साकिन या सकना, यानी सकना का मतलब होता है पता, एड्रेस। नाम, वल्दियत, साकिन, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी जगह आप अलीफ बे जीम लिख सकते हैं, अलीफ बे जीम, या फर्जी तौर पे 1 2 3 भी लिख दें। बिल्कुल इसी तरह इधर भी एज इट इज़ ही, इधर भी नाम आएगा, वल्दियत आएगी, साकिन, शनाख्ती कार्ड नंबर, इसका कंपल्शन है, अगर आप लिखना चाहें तो इधर भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी यही फॉर्मेट इधर भी आएगा, नाम, वल्दियत, मैं थोड़ा सा जल्दी लिख दूँ आपको नज़र आ जाएगा, नाम, वल्दियत, साकिन, शनाख्ती कार्ड, अलीफ बे जीम, 1 2 3, इस तरीके से आप इसको लिखें। जब आप ये इसको फिल करना है, ये मैंने इसके पॉइंट्स आपको इसलिए बताए हैं कि आप घर बैठे ये देख सकें कि ये 3 चीज़ें तो कंपल्शन है जी, नाम, वल्दियत और साकिन या सकना, पता जो है ना, एड्रेस ज़रूर लिखना है। अब इसको अगले स्टेप पे हम डिस्कस करते हैं इसको लिखने का तरीका, कि हम इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के लिए ये चीज़ें नोट हो गई आपको पता चल गया ये 4 चीज़ें क्या हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद इसके लास्ट पे हम क्या करेंगे, इसकी डेट लिखेंगे, लेकिन इसको फिल करना है। मैं फिल करने के लिए एक फॉर्मेट आपको दे देता हूँ बेटा। फर्ज कीजिए नाम है, इसको अगर हम यूँ कर ले, अहमद अली वल्द उमरदीन, अलहब्द के बिल्कुल नीचे लिखना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के इसके नीचे, इसका नाम पता इसके नीचे आएगा, इसका नाम पता इसके नीचे आना है। साकिन, मकान नंबर 1, गली नंबर 4, इकबाल टाउन, ए ब्लॉक, लाहौर या मुल्तान। शनाख्ती कार्ड नंबर अलिफ बे जीम, यूँ लिख दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह फर्जी नामों से तय कर लिए कि नाम, इसी तरह उमरदीन वल्द मेहरदीन, साकिन, मकान नंबर 1, गली नंबर 4, मकान नंबर, इसका मकान नंबर 2 कर लें, 3 कर लें। ख्याल रहे कि ये सारे एक ही इलाके के हों। अगर इकबाल टाउन का जिक्र किया जा रहा है तो गवाहान भी इकबाल टाउन के होने चाहिए। बाज़ तालिब इल्म क्या करते हैं, अलहब्द लिखा जाता है लाहौर, उसके गवाह जो हैं एक कराची का कर देते हैं, एक मुल्तान का कर देते हैं। बेटा ये नहीं करना, आपने कोशिश करना है ये तमाम लोग एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, कम से कम एक एरिए के हों, एक शहर के हों। मुल्तान, कराची, लाहौर, इस तरह 3 मुख्तलिफ शहरों को हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे। एक ही शहर के लोग होने चाहिए, एक ही इलाके के लोग होने चाहिए, ताकि वो गवाह वहाँ मौजूद हों, ताकि उनकी गवाही भी कोई सूदमंद हो, उसका कोई ताल्लुक़ और रब्त बने इस रसीद के साथ। यकीनन ये हम एक मॉडल रसीद लिख रहे हैं।
हकीकत में तो ज़ाहिर बता हमने इसको बोर्ड में इसलिए लिखना है कि हम ये बता सकें कि हमें ये लिखनी आती है, हम इस पैटर्न को जानते हैं, आज हम इसको सीख रहे हैं। तो मेरा बेटा नाम, वल्दियत, सकना, इकबाल टाउन लिख दिया, ये सारे लोग इसी तरह इनका भी फ़र्ज़ी नाम और पता हम लिख लेते हैं। मिसाल तौर पे इसका लिख देते हैं जी बिलाल अहमद वल्द शेर अली साकिन, मकान नंबर इसका 6 कर देते हैं, गली नंबर 5 कर देते हैं, बी ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह इकबाल टाउन लाहौर, शनाख्ती कार्ड इसका अलिफ बे जी। इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे। मैं आपको सिर्फ फिलिंग समझा रहा हूँ, तीनों स्टेप्स आपने याद रखने हैं, हमेशा याद रखिए। शनाख्ती कार्ड अलिफ बे जीम लिख दें, 1 2 3 लिख दें तो भी चलेगा। इसके बाद अहमदीन वल्द कैसर अली साकिन, मकान नंबर 7, गली नंबर 6, गली नंबर 8 कर दें। इसी तरह सी ब्लॉक कर दें, इकबाल टाउन लाहौर। इसी तरह शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। ये हमने एक फ़र्ज़ी सा इसको फिल कर दिया, लेकिन स्टेप्स आपने याद रखने हैं बेटा। जहाँ पर ये रसीद, आप देखिएगा बेटा कि गवाहशुदा का एड्रेस गवाह इसके नीचे है, इसका एड्रेस इसके नीचे है, अलब का एड्रेस इसके नीचे है, नाम, वल्दियत, सारा कुछ मिक्स नहीं करना है। इनके दरमियान यहाँ पर गैप होना चाहिए, जैसे यहाँ गैप है, पेज पर भी आपके यहाँ गैप होना चाहिए। अक्सर बच्चे इस गैप को ख़त्म कर देते हैं, नाम, इसके नाम और वल्दियत के एड्रेस इसमें मिक्स हो जाते हैं, जो रसीद के अंदर नंबर कटने का ख़तरा होता है। एग्जामिनर इस चीज़ को लाइक नहीं करता। उसके बाद बेटा लास्ट पे आ जाता है अल अब्द के बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़कर या 2 लाइन सतूर छोड़कर आप यहाँ लिखेंगे डेट। उसी तरह उर्दू में आप डेट लिखेंगे 5 मई 2020। डेट आप यूं भी लिख सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप डेट इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मई 2020। ये दोनों स्टेप्स। तारीख लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तारीख खुद तारीख है। 5 मई है, आपने 5 तारीख बता दी, महीना बता दिया और सन बता दिया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ज़्यादा मुनासिब जो तरीक़ाकार होता है बेटा वो यही है कि आप इस तरीके से आप डेट लिखते हैं। जब इसकी अब मार्किंग करते हैं, जब आप ये प्रॉपर फिल करते हैं बेटा तो आपको इसके मार्क्स मिलते हैं 1। इसके मार्क्स 1 है। ये प्रॉपर लिखेंगे, इसका मार्क्स 1 है, इसके भी नंबर 1 है। यानी 1 नंबर इसका है, 1 नंबर गवाह का है, 1 नंबर अब्द का है, 1 नंबर गवाहशुद दूसरे का। गवाहशुद अलिफ, गवाहशुद 1 या 2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं। बिल्कुल इसी पैटर्न को बेटा आपने फॉलो करना है। अभी हम जब रसीदों पे जाएंगे तो आपको ये सब कुछ वहाँ प्रूफ भी होगा, आप उसको पढ़िएगा। और 22 तहरीर आन का अगर आप दुरुस्त जगह पर सही लिखते हैं तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बेटा आपको रसीद का मतन लिखते हैं नहीं लिख आता, सिर्फ स्ट्रक्चर लिख देंगे तो यू गॉट 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आ जाइए मतन पर। मतन में बेटा अगला स्टेप हमारा मतन का है। मतन में बेटा जो चीज़ें आपने ख्याल रखनी हैं वो क्या है? सबसे पहले रकम। इसमें प्राइस का जिक्र है। प्राइस लिखने का तरीका हमेशा याद रखिए डिसाइडेड है। उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुबलिग। ये रकम के लिए जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मुबलिग। इसके बाद रकम जब भी लिखेंगे, रकम लिखने का पैटर्न ये तय है, ये आप इसको बदलेंगे नहीं। रकम लिखने का तयशुदा तरीका है। मसलन हम लिखते हैं मुबलिग
फ़र्ज़ करें हमने एक रसीद लिखनी है मोटरसाइकिल फ़रोख्त की। सपोज़ हम मोटरसाइकिल फ़रोख्त की बात करते हैं, हमने लिखा मुबलिग रकम ज़रा मोटरसाइकिल के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ अगर हम 500 लिख देंगे तो ये गैर मुनासिब लगेगा। इसकी कीमत वो लिखें जो बाइक के मुताबिक हो। मुबलिग सपोज़ आपने कर दिया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, ये आपने लफ्ज़ों में लिखा और इसको अब आप हिंसों में भी लिखेंगे। लफ्ज़ों में भी लिखना है रकम को 20,000 रुपये मुबलिग, उसका हिंसों में भी लिखना है, यानी डिजिट्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। 20,000 रुपये निस्फ जिनके, अब मुबलिग 20,000 का निस्फ क्या होता है, ये लफ्ज़ ज़रूर लिखना है और इसको मार्कर से प्रोमिनेंट भी करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मुबलिग 20,000 रुपये निस्फ जिनके कितने होते हैं, मुबलिग 10,000 रुपये होते हैं। 10,000 रुपये, अब 10,000 आपने ऐसे भी लिखना है। ये लाइन जो है बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये टेढ़ी लगेगी, लाइन सीधी नहीं लगानी, स्लैश। दोनों तरफ मैंने ये साइन लगा दिया बराबर का, ताकि रकम में रद्दो बदल ना किया जा सके। बेटा ये क्यों ऐसे, ये लाइनें ये क्यों लगाई जाती हैं, ये बेटा इसलिए लगाई जाती हैं कि इस रकम में कोई रद्दो बदल ना किया जा सके। मसलन देखिए ना, रकम क्यों ऐसे लिखी जाती है, इसलिए लिखी जाती है कि प्राइस जो लिखी हुई है कोई उसमें तब्दीली ना कर दे। कोई लेन देन हुआ है, कोई चीज़ है, तो उसकी प्राइस तब्दील ना हो जाए। तो मुबलिग 20,000 रुपये लफ्ज़ों में भी लिखा, हिंसों में भी लिखा, निस्फ जिनके मुबलिग 10,000 रुपये होते हैं। ये प्राइस आपने यूं लिखनी है, प्राइस लिखने का ये तरीका है, ये तयशुदा। बाबत कीमत, ये लफ्ज़ बाबत कीमत फ़रोख्त, बाबत कीमत किराया, बाबत कीमत वजीफ़ा, बाबत का लफ्ज़ तयशुदा है। बाबत जिस चीज़ की बात हो रही है उसके बारे में आपने लिखना है। मिसाल के तौर पे आप ये ज़हन बना लीजिएगा कि जब भी कोई चीज़, जिस चीज़ की बाबत फ़रोख्त, मोटरसाइकिल, रकम लिख दी 2 पार्ट्स में। क्यों लिखी, 20,000 लिख दिया आपने खाली ये वाला, कल को कोई शख्स इसमें एक ज़ीरो बढ़ा दिएगा तो क्या होगा, तो जाहिर बात है कि ये तो रकम बहुत बड़ी हो गई है। कोई एक पार्ट काट देगा तो क्या होगा। तो इसलिए जब भी रकम लिखेंगे तो हम ख्याल रखेंगे बेटा कि प्राइस रकम इस तरह लिखी जाएगी। दूसरा स्टेप, ये बात आपने, एक पहला पॉइंट आपने ये ज़हन नशीन करना है। और इसके अलावा कोई और लफ्ज़ यहाँ रकम, रुपयों के लिए, प्राइस के लिए हमेशा मुबलिग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुबल्लिग नहीं होता, वो तबलीग करने वाला होता है, ये मुबलिग है। दूसरी बात, बाबत, दूसरा पॉइंट है बाबत। किस चीज़ की बाबत, बाबत कीमत, बाबत कीमत फ़रोख्त, किस चीज़ की कीमत थी ये, बाबत कीमत, किस चीज़ की ये कीमत है, मोटरसाइकिल की, एक अदद मोटरसाइकिल। ये जो चीज़ भी आप बेच रहे हैं, ये दूसरा स्टेप। अगर आप मोटरसाइकिल की जगह फ़र्ज़ कीजिए आप किराया मकान का वसूल कर रहे हैं, तो आप लिख देंगे मुबलिग 20,000 रुपये, निस्फ जिनके मुबलिग 10,000 रुपये होते हैं, बाबत किराया मकान, तो यहाँ बाबत किराया मकान आ जाता। यहाँ बाबत कीमत फ़रोख्त, हम मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल जो है इसकी आपने यहाँ तफसील लिखनी है। बाबत कीमत फ़रोख्त, एक अदद मोटरसाइकिल, कौन सी, होंडा मार्का। जो है अगर मोटरसाइकिल है तो उसकी तफसील लिखेंगे, अगर बेटा ये साइकिल है तो उसकी ईगल मार्का, अगर ये कोई बाबत वजीफ़ा वसूली है, वजीफ़ा माह जून, किराया माह जून जुलाई, जो भी जिस चीज़ की भी बात कर रहे होंगे उसके लिए लफ्ज़ बाबत इस्तेमाल होगा। उसकी तफसील लिखनी है आपने।
होंडा मार्का, मॉडल, चलो मैं एक तफसील लिख ही देता हूँ। मॉडल नंबर, मॉडल क्या है जी, चलिए जी मॉडल भी तरह 20,000 रुपये में मॉडल जो होगा वो आ जाएगा जी 2010 मॉडल 2010 है जी इसका, ठीक है। रंग इसका कैसा है जी, पूरी तफसील लिखनी है इसमें। रंग जो है इसका सुर्ख है, सुर्ख रंग का मोटरसाइकिल है। अब एक बच्चे ने स्पेशल लिख दिया फिरोजी रंग का, तो फिरोजी रंग की बाइक आमतौर पे आप देखेंगे ब्लैक या रेड कॉमन कलर्स हैं, इसमें होती है सुर्ख रंग, ठीक है। रंग सुर्ख है। इसका इंजन नंबर, इसका चेसी नंबर, इसका जो बॉडी होती है, चेसी कहते हैं बॉडी को, चेसी नंबर। अगर यही साइकिल हो बेटा तो हम साइकिल होंडा मार्का ही है, वो ईगल या सोहराब मार्का होती। मॉडल उसका लिख देते, चले 2010 ही लिख देते, प्राइस भी उसकी चले 20,000 थी, हम 10,000 रख लेते, रंग उसका सुर्ख रख देते। उसका इंजन नहीं होता बाईसाइकिल में, तो हम उसमें इंजन नंबर नहीं लिख सकते, उसका फ्रेम नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ भी होगी उसके हिसाब से इसकी तफसील बदल जाएगी। इसका बेटा चेसी नंबर आ जाता है। फिर इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर कोशिश करें उर्दू में लिखें। मसलन इसका नंबर है LRE या LRA है, तो LRE 1947। अब 1947 किसी का रोल नंबर भी हो सकता है, तो आप एक फर्जी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 इस तरह से, बस फर्जी सा। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट मुकम्मल हो जाता है। ये तफसील पूरी लिखनी है, खाली बाबत कीमत एक अदद मोटरसाइकिल, बस ये लिखने के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये लिखने के आपको बेटा नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद अज़ा जनाब, तीसरा स्टेप है इसका, अज़ा जनाब किससे ये पैसे लिए गए हैं, कौन शख्स हमें इसकी पेमेंट कर रहा है। अलब्द ने तो रकम वसूल कर ली और रसीद लिख दी है, पैसे दिए किसने थे, उसका नाम, वल्दियत और साकिन उसमें आएगा। इसका मुकम्मल नाम, वल्दियत, साकिन, ओहदा जो भी है वो यहाँ पर इस शख्स का जिक्र आ जाएगा। ये आपने तीसरे स्टेप पर लिखना है। मुबलिग मार्कर से प्रोमिनेट कीजिएगा, बाबत कीमत मार्कर से, बाबत फ़रोख्त जो भी है, बाबत फ़रोख्त कीमत भी लिख सकते हैं आप, फ़रोख्त का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। बाबत फ़रोख्त मोटरसाइकिल, अज़ा जनाब, बाबत कीमत भी। अच्छा, अज़ा जनाब लिख दिया, नाम दी, ये वो शख्स है। अज़ा जनाब कौन है जी, वो शख्स है जिसने पेमेंट की है, जिसने ये चीज़ बाइक खरीदी है, जिसने 20,000 रुपये दिए हैं अलब्द को, फिदवी को। चौथा पॉइंट, सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। एक स्पेसिफिक वर्ड है वो आपने ज़हन में रखना है। सनद रहे, रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी, और सनद रहे जो बवक्ते ज़रूरत काम आए। रकम वसूल पाकर, रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आवे, और वक्त ज़रूरत काम आए। ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स की लैंग्वेज डिसाइडेड है। प्राइस जब भी लिखेंगे लफ्ज़ों में, हिंसों में, निस्फ करके, मुबलिग उसके 10,000 रुपये, तो इसका हाफ भी लिखना होता है, यानी 10,000 रुपये का हाफ भी लिखेंगे। उसके बाद जो चीज़ बाबत फ़रोख्त, बाबत कीमत, जिस चीज़ की प्राइस डिस्कस हुई है, वो मोटरसाइकिल है अगर, तो उसकी तफसील, खाली नाम नहीं। मेरा बेटा ये ज़हन में रखे, सिर्फ नाम नहीं लिखना, उसकी प्रॉपर डिटेल लिखनी है, तफसील लिखनी है, उसका रंग, उस अगर, तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है। अगर यही टीवी होता तो टीवी का हम क्या लिखते, सोनी मार्का 21 इंच, माँ रिमोट कंट्रोल, यानी वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती। इसके बाद बेटा जिस शख्स से रकम वसूल की है तो वो सारा इसकी उसका नाम, उसकी वल्दियत, साकिन, अगर वो किसी इदारा है तो उसका ओहदा, वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे वक्त ज़रूरत काम आवे।
आपने सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए इसको मार्कर से प्रोमिनेट करना है। अज़ां जनाब को मार्कर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर इसके मार्कर इस्तेमाल कीजिए। इसको रकम को आप मार्कर कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से मुबलिग 20,000 रुपये निस्ब जिनके, ये वो 4 स्टेप्स में हैं जो किसी भी रसीद के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इस मतन के अंदर हम जब जाएंगे तो ये चारों स्टेप्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। यानी यहाँ से शुरू होगा, यूँ चलेगी रसीद। तो चलते चलते सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम, यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाएगी। तो हमारी रसीद का ये पैटर्न इस तरीके से बन जाएगा। अब हम रसीदें अगर गौर करें तो बेटा ये वो बुनियादी स्टेप्स हैं जो मतन के अंदर होंगे। इसके अंदर ये 5 नंबर हम इन स्टेप्स के हमें मिलते हैं। ये 5 मार्क्स के स्टेप्स हैं। इसकी ये टर्मिनोलॉजी आप चेंज नहीं कर सकते। मुबलिग रकम लिखेंगे तो मुबलिग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, बाबत फ़रोख्त, बाबत कीमत, जिस चीज़ की प्राइस के बाद वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना ही होना है। अज़ां जनाब ये इस्तेमाल होगा। रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे, ये जुमला फ़िक्स है, ये कोई भी रसीद होगी तो आप यही लिखेंगे। मसलन इसकी चंद चीज़ें आप नोट करें। फ़र्ज़ करें कि आपने ये रसीद जब भी लिखी जाती है, इसी तरह जो रसीदात हैं, जितनी भी रसीदें हैं वो लेन देन के लिए इस्तेमाल होती हैं। और उसमें फ़र्ज़ कीजिए अब जानवर होते तो एक अदद जो जानवर हैं, जैसे गाय है, भैंस है, तो रास बैल, रास गाय, रास भैंस। अगर आप लिखेंगे भेड़ बकरी वगैरह की रसीद लिखेंगे तो उसके लिए लफ्ज़ स्पेसिफिक लफ्ज़ है शाख भेड़, शाख बकरी या बकरा। ये वर्ड्स डिसाइडेड है, इसके साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही होने हैं। अगर आपने ऊँट फ़रोख्त की रसीद लिखनी है तो मेरा बेटा उसके साथ एक नकेल ऊँट या ऊँटनी जो भी आप लिख रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये आपने हमेशा याद रखने हैं कि जब आप जानवरों की रसीद लिखेंगे तो उसके लिए भेड़ बकरी के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होना है, गाय और भैंस वगैरह के लिए कौन सा लफ्ज़, रास का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है, उसके लिए शाख का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है, उसके लिए नकेल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसी तरह घोड़ा है, उसके लिए लगाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है, एक लगाम घोड़ा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो रसीद के अंदर ये वो तमाम हिस्से हैं बेटा जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपके 5 नंबर आपको रसीद का मतन लिखने के आएंगे, 5 नंबर उसके स्ट्रक्चर के आएंगे। तो इस तरह आपके 10 नंबर में से अगर राइटिंग प्रेजेंटेशन भी शामिल कर ली जाए, जिस तरह मैंने आपको जो चीज़ें मार्कर से प्रोमिनेट करने के लिए कहा है, अंडरलाइन भी की हैं, वो मेरा बेटा आपने इसी तरह उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये मार्क्स जो हैं ये आपके नुमायाँ होंगे। एग्जामिनर उन चीज़ों को जब देखेगा कि बच्चे ने नुमाया करके लिखा है, स्ट्रक्चर आपने मार्कर से नुमाया करके लिखना है, तो ये आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। डेट आपने इसी तरह मार्कर से भी लिख सकते हैं, लिखें। तो ये जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कोशिश करें कि आप इनको मार्कर इस्तेमाल करें यहाँ पर ज़रूर। ठीक है मेरा बेटा। ये ब्लू इनको मैंने अंडरलाइन किया, ये स्ट्रक्चर में मार्कर कर दें, इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये मिनिमम ये ज़रूर करें। बाकी आप साकिन के वर्ड को यहाँ पर आप साकिन के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडी कार्ड को आप कहीं कहीं इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, मार्कर का यूज़ कर सकते हैं प्रोमिनेंट करने के लिए। गैर ज़रूरी मार्कर इस्तेमाल नहीं करना, मुनासिब इस्तेमाल के साथ अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बेटा ये 10 नंबर का सवाल है और बोर्ड में रसीद में 9 नंबर ज़रूर आ जाते हैं अगर आप इन हदायत का अहाता रखें, इनका ख्याल रखें और कोशिश करें कि इनमें कोई बुनियादी गलती हमसे सरजद ना हो। तो आप इसकी स्ट्रक्चरिंग के अंदर पूरा ख्याल रखेंगे इसका। मैं रिपीट कर दूं, वर्ड 22 से 3 ध्यान का टॉप पेज पर लिखना है, मार्कर से बोल्ड करके कटा हुआ मार्कर यूज़ करें। उसके बाद मेरा बेटा उसके बिल्कुल नीचे अलग वो शख्स है जिसने रकम वसूल की, उसके गवाहान लेफ़्ट और राइट पे आ रहे हैं। आप ये दोनों गवाह रकम जो डेट है वो यहाँ लिख दें, बस ये इसके नीचे यहीं पे लिखें, इसकी जगह तब्दील ना करें। गवाह अब एक गवाह यहाँ लिख दिया, दूसरा गवाह इसके नीचे नहीं लिख सकते आपको एक लेफ़्ट पर लिखना पड़ेगा, एक राइट पर लिखना पड़ेगा। ये राइट साइड का राइट पर आएगा, लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट पर आएगा, जो मिड पॉइंट है वो मिड में आएगा। ये इसकी लोकेशन डिसाइडेड है, आप इन लोकेशंस को चेंज नहीं करेंगे तो बेहतरीन रसीद लिखी जाएगी। इन नकात का ख्याल रखिएगा, इस लैंग्वेज का ख्याल रखिएगा, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आपका ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, सिर्फ आप ये नाम चेंज करेंगे जब भी कोई चीज़ होगी अज़ा जनाब, या इसकी तफसील, बाकी ये चीज़ें मोस्ट प्रॉबेबली रसीद के अतबार से, क्वेश्चन के अतबार से वेरी होती रहती हैं। जैसे मैंने आपसे रसीदों की मुख्तलिफ टाइप डिस्कस की। उम्मीद है आप तमाम बच्चों को रसीद के दोनों हिस्से बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, इसकी मार्क्स स्कीम क्लियर हो चुकी होगी। बोर्ड ने ये 10 नंबर का सवाल है, इसकी मैंने 5 मार्क्स इसके, 5 इसके, और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे अगले लेक्चर में हम इन रसीदों को पढ़ेंगे, उनको देखेंगे और जो हमने सीखा उसको जानेंगे, ताकि घर पे जब हम इसकी प्रैक्टिस करें तो हम एक अच्छी रसीद लिखने के काबिल हो सकें। इस दुआ के साथ कि आप तमाम बच्चे अपने घरों में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, इसकी मशक करेंगे। अल्लाह निगहबान।